हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बड़ा अच्छा सा दिन है, आज मंगलवार का दिन है। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, बड़ा बहुत अच्छा सा टीका वगैरह लगा के मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि दिन ही ऐसा है। और बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक, एक बहुत अच्छे मुहिम पे हम लोग निकले हैं, जिससे कि आपकी तैयारी हम बहुत सही तरीके से करवा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है अपना, और होप सो कि आपको ऑडियो वीडियो सबकी क्लैरिटी हो। तो आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आईबीपीएस क्लर्क की प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम फॉलो करेंगे 21 के, और यहाँ पे आप ध्यान से देखें, हमने इसको बाइफरकेट किया है, और फैकल्टीज की तरह और चैनल्स की तरह नहीं कि हमने सारे पीवाईक्यूज एक साथ रख दिए हैं। पहले हमने रखा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, देन रॉन्ग ऑड वन आउट, राइट। सो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू मूव दीज पर्टिकुलर सीरीज। तो आपको मजा भी आएगा देखने में, और आप बाइफरकेट कर सकते हो कि जो पोर्शन आपको लगता है कि इसमें आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर्स में, तो आप वो, हाँ, वो वीडियो चला के आप देख सकते हो कि ये वाली चीजें हमें देखनी है, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन है, मैं आपको बता देता हूं पहले फिर से कि हम आज करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, और हमारा रहेगा अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है आनंद, और मैं क्वांट्स और रीजनिंग का फैकल्टी हूं, और बैंकिंग, एसएससी और रेलवेज एग्जाम्स के लिए मैं तैयारी करवाता हूं बच्चों को। होप सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर ऑडियो वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज यू कैन शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। और जय श्री राम का नाम लेते हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, ऑल ऑफ यू, राइट। पहला क्वेश्चन 2021 के क्लर्क के पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। एक बार आप खुद से ट्राई करें, एंड देन वी कैन डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर लेंगे। आप वीडियो देख रहे हैं, आप पॉज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। सोल्यूशन मैं बता दूंगा कि कौन सा आंसर सही है आउट ऑफ द 5 ऑप्शन, और कैसे करना है इस क्वेश्चन को, राइट। देखिए, बहुत ही देखो, अगर आप अब इस क्वेश्चन में भी मेरे से पूछो ना कि कोई ट्रिक बता दो, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? कि अगेन दिस इज द वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि ट्रिक के चक्कर में आप बेसिक चीजें भूल जाते हो, और बेसिक चीजें जब आप भूलते हो ना, तो आप बहुत ही ब्लंडर करके आते हो एग्जाम्स में। तो माय सजेशन इज, जो क्वेश्चन इजीली हो सकता है उस पर आप ट्रिक ना ही यूज करो तो ही बेटर है, राइट। चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बहुत गर्मी है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा आप लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, और इस क्वेश्चन मार्क को हमें आइडेंटिफाई करना है। चलिए जल्दी से करते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम ज्यादातर कैलकुलेशन हम अपने माइंड में करेंगे, हम कम चीजें लिखेंगे और ज्यादा कैलकुलेशन हम लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे बेस सेम है, कितना हो जाएगा 84 + 1, 85/3, और यहाँ पे होगा 27, यानी 29/3। दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 84/3। ठीक है, इसमें कोई डाउट आप लोग को? ठीक है, आगे ये वाला टर्म इधर जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी कितना, 30, 31, 31, और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और ये भी जाएगा टर्म माइनस में इधर के साइड में। तो कितना हो जाएगा, 3, 3 और 2, 5, 5/3। दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का कितना आएगा आपके पास, माइनस का आ जाएगा आपका ये 30 हो गया आपका, 30, 31, 31, और हाँ, ये आ जाएगा आपका 31/3। दोनों को आपने सिंप्लीफाई किया। हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या यार? यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 30, 31, 31, और ये हो जाएगा 3 और 2, 5, 31 और 5, 36। ये आ जाएगा आपका इतना। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा आपका 48/3। 48/3। जल्दी से जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही होगा। दैट इज गोइंग टू बी 16। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जल्दी जल्दी, ठीक है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे क्वेश्चंस को। और अगेन ना, अब ये आप मुझे, अगर आप ये पीवाईक्यूज देख रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपने आपने तैयारी अच्छी खासी अपनी कर ली है, और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चंस को, तभी आप ये वीडियोस देख रहे हो। तो मेक श्योर कि ये वीडियोस अगर तभी देखो आप जब आप सारे टॉपिक से फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। तभी इन वीडियोस को आप स्टार्ट करो देखना, ठीक है। चलो, अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम डायरेक्टली। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये। मैं जल्दी से इन चीजों को अरेंज कर देता हूं आपके सामने। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस सिंप्लीफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैंने आपको बताया था, जब एक सिंप्लीफिकेशन की भी वीडियो आपके पास आ जाएगी, जिसमें मैंने बताया कि सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए आपको वोड मास कौन सा, वोड
बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, वेनेकुलर, इसका मतलब ब्रैकेट, तीन टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं हमारे पास, स्क्वायर, कर्ली एंड पैरेंथेसिस। यही ऑर्डर होता है सॉल्व करने का, पहले आप पैरेंथेसिस सॉल्व करते हो, देन स्क्वायर एंड देन कर्ली ब्रैकेट, राइट। देन वी हैव ऑफ, ऑफ पहले सॉल्व होता है, मल्टीप्लीकेशन बाद में सॉल्व होता है, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये बोर्ड मास का रूल होता है। इसी रूल को हम फॉलो करते हैं टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो इसी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है। इस क्वेश्चन में जरूरी क्या है हमारे लिए जरूरी है सर्ट्स एंड इंडिसेस। एक चैप्टर होता है सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसमें हम बताते हैं कि पावर बेस कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनका यूज होता है डिफरेंट क्वेश्चंस पे, राइट। यहां पे देखो आप, यहां पे क्या है आपका 2 पावर माइनस माइनस 2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बेसिकली क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है, राइट। जब मैं उसको ऊपर लेके लिख जाऊंगा तो ये माइनस में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, जल्दी जल्दी करते हैं, 1/4, ये कितना हो जाएगा आपका -3 है, दैट इज गोइंग टू बी 16, 16 बेटा 16, 64 होगा, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 64। फिर आपके पास है डिवाइड, डिवाइड का मतलब अच्छा ये डिवाइड में है तो ये अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई, देखो -4 है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं इंटू 8, क्योंकि देखो ये आपका माइनस डिवाइड में था ना, तो ये आप 1/8/4 लिखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा इनके, दैट इज गोइंग टू बी 64 इंटू 64, एक से 64 कट गया आपका, और ये आ जाएगा आपका कितना 16। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि 2 की पावर x, मतलब 2 की पावर जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको बताना है, ठीक है। तो 2 की पावर जो 2 की पावर x है वो कितना हो जाएगा आपका, कितने की पावर, तो आप कहोगे कितने 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 कितने, जल्दी जल्दी बताओ, ये हो जाएगा आपका 2 पावर कितना 4 ना, हाँ 4, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 विल बी द राइट आंसर। आपको ये बात समझ आ रही है बेटा, हाँ या ना, जल्दी, बहुत फास्ट फॉरवर्ड करवा रहा हूं मैं आज आपको, बहुत बहुत एकदम बुलेट ट्रेन बना देना सारे सारे लोगों को, ठीक है जी। यहां तक किसी को डाउट, अगर कोई डाउट हो तो लाइव क्लास तो है, ये लाइव क्लासेस तो है नहीं जिसमें कि मैं आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाऊंगा, राइट। तो आप जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि मैं उनको देख सकूं और आपके क्वेरीज का रिप्लाई कर सकूं, राइट। एंड डू वॉच द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, राइट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पीवाईक्यू की सीरीज चलने वाली है, ध्यान रखना। अगेन हमने बाइफरकेट किया है, पहले हमने सिंप्लीफिकेशन लिया है, देन हमने रॉन्ग और लाइक ऑड वन आउट लिया है, देन हम मिसिंग नंबर लेंगे, देन हम लेंगे क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, राइट। तो ऐसे चलने वाले हैं, और वो भी ईयर वाइज ईयर 21 सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप मुझे करके बताएं क्या आ रहा है आपका आंसर। ये है क्वेश्चन, सॉल्व होगा आपका अप्रोक्सीमेशन से बेटा, आपको इसमें लगाना है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। आपने किया होगा अप्रोक्सीमेशन, तो आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन, राइट। नियरेस्ट वैल्यू लेके चलते हैं अप्रोक्सीमेशन में, हम नियरेस्ट वैल्यू लेके चलते हैं, उससे हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं, राइट। सो क्या है क्वेश्चन, 18 की पावर 7.9 है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 18 पावर 8 लिख लोगे, मल्टीप्लाइड बाई, देखो 3 की पावर कितनी, देखो अब मैं आपको करके बता रहा हूं, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को, आधे क्वेश्चन को, मतलब हाफ ऑफ द कैलकुलेशन आप माइंड में करोगे, और बस एक दो लाइन आप पेपर पे करके और डायरेक्ट टिक लगाओगे कौन सा ऑप्शन चाहिए आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये 3 की पावर 0 हो जाएगी, इंटू 6 की पावर 0, डिवाइड बाई है, डिवाइड बाई कितना आपका, कितना, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 है आपके पास, और ये हो जाएगा 6 की पावर 4 है, दैट इज, और इक्वल्स टू में क्या है 18 की पावर x मान लो, ठीक है। देखो जी, जब भी पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, तो बेस की मल्टीप्लीकेशन कितनी हो जाएगी, 18 पावर 8 इंटू वन, क्योंकि ये पावर 0 है तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाई 18 की पावर कितना, 18 की पावर कितनी 4, पावर कॉमन है, ये कट जाएगा आपका, 4 पावर रह जाएगा, तो x की वैल्यू आनी चाहिए 4, x की वैल्यू 4 आ रही है, आ रही है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस क्वेश्चन दिखता डिफिकल्ट है, बट बेटा जब आप, अगर आपको सही टेक्निक, सही तरीका पता हो तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। और अगेन मैंने कहा था ना कि मैं आपको यहाँ पे सारे स्टेप सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा मानना है कि आप अपना ये जो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, आप तरीके समझ के आ रहे हो, करके आ रहे हो। ये पीवाईक्यूज आपके लिए इसलिए हेल्पफुल है जिससे कि आपको एक तरीका मिल जाएगा, एक
एक सीखने एक करने का एक 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 प्लेटफॉर्म पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अब वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने एग्जाम को देने जा सकते हो, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बहुत जल्दी से। मैं इन चीजों को सारे को अरेंज कर देता हूं और डायरेक्टली हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे आज हम सेशन पे काम। ठीक है, अगेन हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। ठीक है, आप बताएं क्या होगा आंसर इसका। वीडियो को पॉज कर ले 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, जितना टाइम चाहे उतना वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करें और बताएं मुझे कि आंसर आपका क्या आ रहा है। अगेन थोड़ा थोड़ा मुझे मैनेज करना पड़ रहा है कि आज ह्यूमिडिटी कुछ ज्यादा ही है हमारे शहर में। सो अगेन आपको उससे क्या लेना देना है, बस आप वीडियो देखें, प्रभु प्रभु श्री राम का नाम लेके वीडियो देखें, उनका नाम लेके आप जाएं, एग्जाम दें। एग्जाम में आपकी जरूर ही आप सफलता प्राप्त करेंगे अगर आप सही तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अगर हम तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मान लो कि x है, x माइनस 0.5 अपॉन 0.4 इक्वल्स टू, डिवाइड तो है, 75 हो जाएगा 75, राइट। अब आप एक काम करो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू, सॉरी, x माइनस 0.5 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 75 इंटू 0.4 को मैं लिख सकता हूं 4/10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/5, राइट। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका कितना 15। ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 30, 30 प्लस 0.5 विच इज 30.5। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा कौन सा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया, राइट। तो इतना फास्ट कैलकुलेशन आपको रखना है। क्वेश्चन को आप देखते ही आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन से स्टेप से मैं स्टार्ट करूं, कौन से स्टेप पे मेरा क्वेश्चन एंड होगा, राइट। और ये सिंप्लीफिकेशन है और अप्रोक्सीमेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेशन स्टार्ट होने से पहले। अभी आप आज के सीरीज में हम सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के सारे क्वेश्चन देखेंगे। देन हम देखेंगे कि ऑड वन आउट कौन, ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, देन मिसिंग नंबर, देन topic wise percentages, likewise questions we are going to see in this particular series of PYQs, right। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5 गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑफ यू अगेन पॉज द वीडियो, राइट। एंड अगेन ना मैं, मेरा सजेशन यही रहेगा, जब आपने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन अगर ठीक ठाक आपने कर लिया है, आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, तभी आप ये वीडियो देखें और सही से आपको सीखने को मिलेगा तब। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे स्टेप्स कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में इन पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर करके मैं मेंशन करते हो कि ये वाले क्वेश्चन में कैसे आपने किया, देन ओनली आई कैन टेल यू पर्सनली, अदरवाइज आपको बस फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 324 कितना होता है, स्क्वायर रूट 18 हो गया, प्लस कितना है आपके पास 81 माइनस 49 इक्वल्स टू 2 इंटू, अच्छा 2 को डिवाइड में लेके चले जाओ, यहाँ पे ये रह जाएगा आपका x पावर 2। ठीक है जी, यहां तक किसी को डाउट, किसी को डाउट है यहां तक, ठीक है। अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो, जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी बताना कितना आएगा। 18 और ये हो जाएगा आपका 99 माइनस 49 विच इज गोइंग टू बी 18, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 25। ठीक है, 25 इक्वल टू x की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 पावर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 5 है ऑप्शन में, ये रहा 5, ऑप्शन नंबर 2, राइट। 5 विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, यहां तक किसी को डाउट, चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए 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 आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन, राइट। फाइन, अगेन इससे सिंप्लीफिकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें कि परसेंटेजेस यूज होता है। अगर आपको परसेंटेजेस, सीरीज ऑफ परसेंटेजेस की वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल रखी है अपने चैनल पे, आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ परसेंटेजेस, कि क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं परसेंटेजेस के लिए, और आप कैसे परसेंटेजेस लाइक सुपर फास्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप सही तरीका जानते हो, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट परसेंटेजेस विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। अपने दिमाग में आधी कैलकुलेशन आप इजिली कर सकते हो, राइट।
नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन क्या है, 45% ऑफ 260, राइट। मेरा सजेशन रहेगा कि 50% आप कैलकुलेट कर लो पहले। 50% इज हाफ ऑफ दिस 260 विच इज 130, राइट। और इसमें से 5% माइनस कर दो तो 10% कितना होगा, 26। 26 का आधा कितना, 13। 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 120, 117, राइट। प्लस 130%, 100% तो आपका कितना हो जाएगा, 180 ही हो जाएगा 100%। और 30% और ऐड करना है तो 54 और ऐड कर दो, 54। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, कितना 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 कितना, ये हो जाएगा 234, राइट। जस्ट ऐड द नंबर्स, कितना हो जाएगा 234, ये हो जाएगा आपका 351, 351, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आपको चीजें समझ आ रही हैं बेटा? ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं सो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, चलिए आगे मूव करें हम, अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एवरीवन। ठीक है, अगेन मैंने बोला ना आपसे कि आप जा सकते हैं हमारे इस चैनल पे और जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और देखने के बाद अगर आपको कोई भी इन द सेंस कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है, कमेंट सेक्शन में आप लिख के दें। डेफिनेटली आवर टीम विल गोइंग टू रीच टू यू, दे विल गोइंग टू इन्फॉर्म मी एंड आई विल गोइंग टू पर्सनली टेक्स्ट यू। आपके डाउट्स में उसमें उस कमेंट में मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा, राइट। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगेन से अगेन सिंप्लीफिकेशन, राइट। देखो, अगेन आप वीडियो को पॉज कर सकते हो बेटा 30 सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए, और इस क्वेश्चन को ट्राई करने की सॉल्व ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने की। क्या है 50%, 50% कितना होगा, डायरेक्टली मैं लिखूंगा 140, राइट। 140 माइनस 2/7 ऑफ 490, 2/7 कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी 70, यानी 240, दैट इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास 30 इक्वल्स टू एक्स। एक्स को उधर लेके चले जाओ, 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन सॉल्व। तो अगेन ये सारी चीजें आप तभी इतना सुपर फास्ट वे में कर सकते हो जब आपको सही चीजें, सही टेक्निक पता हो। और वो टेक्निक कब पता पड़ेगी, जब आप चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब चीजों के बारे में जानना स्टार्ट करोगे, राइट। चलिए, बिना टाइम जाया करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बताइए क्या होगा आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। सारे लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए वीडियो को पॉज कर लेना। बार बार मैं यही कह रहा हूं कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, तब तक आप कुछ सीखने वाले नहीं हो। आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए आप वीडियो को पॉज करें। आपके सहायता के लिए हम आंसर्स को सॉल्व, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपके सामने बताएंगे कि कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है और कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, आप ध्यान से देखें। यहाँ पे दिया गया है 1024 का स्क्वायर रूट, राइट। देखो, अब ये नंबर्स ना, जैसे कि ये ना ओवर द टाइम यू आर गोइंग टू रियलाइज दिस ना, कि ये कि किस नंबर का स्क्वायर रूट है, मतलब किस नंबर का स्क्वायर रूट ये नंबर बनेगा, राइट। ये ओवर द टाइम जब आप प्रैक्टिस करना करोगे ना, तो ऐसे नंबर्स आपके सामने आते जाएंगे। ये याद करने से नहीं होगा। आप याद कहां तक याद करोगे बेटा, ऐसे ऐसे नंबर्स देंगे जिनमें मतलब लाइक 60 के अराउंड भी होगा, 70 के अराउंड भी होगा नंबर। तो वो अगेन हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक्स हैं बाय विच वी कैन लाइक डू द स्क्वायर रूट। बट अगेन ना, कितने शॉर्टकट ट्रिक्स आप याद करोगे। ठीक है, तो बात यहाँ पे, बात की गहराई को समझना कि हर एक चीज में आप शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, हमारे पास शॉर्टकट्स अप्रोचेस होते हैं, बट हर एक चीज के लिए आप अप्लाई करोगे ना, देन थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। मेरा 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 तो तरीका है, जो सलीका है वो ये है कि सारे जहां पे आप इजीली कर सकते हो वहां पे इजी वे में जाओ। जहां पे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहां वहां आप डिफिकल्ट चीजों के लिए ट्रिक यूज करो, सिंपलर चीजों के लिए सिंपल रखो चीजें। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास 1024 है। देखो, आपको मैंने क्या बताया, माइंड कुछ काम नहीं करे आपका, मतलब आपको पता ही नहीं पड़ रहा है कि मतलब ये किस चीज के किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। बस आप माइंड में ये रखो कि ये नंबर कहाँ, मतलब देखो, जैसे जैसे कि मान लो 20 का स्क्वायर करना है मुझे, तो वो पता है कि 400 होगा। ये तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तो लॉजिकल है। आपने 2 का स्क्वायर किया 4 और 2 जीरो लगा दिए, 400 आ गया आपका। वैसे अगर मैं कहूं 300 का स्क्वायर, सॉरी 30 का स्क्वायर, तो कितना होगा, ये 900 होगा। और मैंने इससे पहले वैदिक मैथ्स डाला हुआ है जिसमें मैंने बताया बताया है कि कैसे स्क्वायर नंबर्स को फाइंड किया जाता है, राइट।
उसमें मैंने एक बताया था कि जब नंबर 5 पे एंड होता है ना, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स 25 होते हैं, 25 होती है, और रिमेनिंग डिजिट के लिए 10th प्लेस नंबर को 1 ऐड करके और उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 आ जाता है। तो क्या ये नंबर 900 और 225 के बीच में नहीं है नंबर, ये 1024? ये जजमेंट है। कैसे आप जज करोगे? इतना तो माइंड आपका इतना तेज चलना चाहिए कि आप तुरंत बता पाओ कि ये किस किस नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है, राइट? चलिए, तो ये है ऐसे ऐसी ना, ये जजमेंट है कि आप कैसे चीजों को जज कर पाते हो। दिस इज द वे बाय विच यू कैन जज द, अगर अगेन अगर दूसरे फैकल्टीज की बात करूं तो वो आपको याद करने को कहेंगे, तो अगर आप याद करना चाहते हो, गो एंड रटाफिकेशन चालू कर दो कि मतलब 40 तक, 50 तक, 60 तक जो भी स्क्वायर नंबर है उनको आपको आपको रखना है दिमाग में, सो दैट यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? चलिए, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर हो सकता है? तो यूनिट डिजिट पे हमारे पास क्या है, 4 है। नंबर क्या है? 30 और 35 के बीच का नंबर है। और ये किसका स्क्वायर यूनिट डिजिट पे क्या है? 4 है। तो यूनिट डिजिट 4 किस पे हो सकता है? 32 पे ही हो सकता है बेटा, और किसी पे तो हो नहीं सकता है। 35 और 35 के बीच में ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 4 आ जाए, तो वो 32 ही है, राइट? तो 32 आपका ये हो गया। मल्टीप्लाइड बाई 40 करना है, तो 40 कैसे करोगे? 320 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आ गया 1280। ठीक है, 1280 ये आ गया आपका। प्लस कितना हो गया? 400 जी। प्लस कितना? ½ परसेंट। ½ परसेंट कितना? 1% हो जाएगा 96। 1% इज हाउ मच? 96। और इसका आधा कर दो, इट इज गोइंग टू बी 48। और प्लस कितना हो गया? 4 4 4 90 469। 469, ठीक है। सबको ऐड कर लो बेटा। सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 869। और ये कितना हो जाएगा? 1320। 1320 प्लस 8, 1320 प्लस 8, 1328। इन दोनों को प्लस कर लो, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे पहले ना इसको ऐड ना करें और ऐसे ही आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, राइट? देखो आपको क्या बोला है यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क के ऊपर मान लो ये x है और पावर कितनी है? क्यूब। तो आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका क्यूब है ये नंबर। अब तो चीज और डिफिकल्ट हो गई। अगर आपको याद है क्यूब नंबर्स, जो कि मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि 20 तक के स्क्वायर नंबर्स और 20 तक के क्यूब नंबर्स आपको रटे होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए, जिससे कि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत कभी नहीं आ सकती है, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इन दोनों नंबर्स को मैं अगर ऐड करूं तो ये नंबर बनेगा कितना मेरा? ये नंबर बनेगा 7। तो यूनिट डिजिट पे है 7। ठीक है जी, यूनिट डिजिट पे है 7। और अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर मेरा दिमाग सही काम कर रहा है, तो 10 का जो क्यूब होता है ना, वो होता है कितना? 1000। ठीक है जी, 10 का जो क्यूब होता है वो 1000 होता है। चलो, ये नंबर कुछ समथिंग अराउंड कितना बन जाएगा? 1300 समथिंग बनेगा ये नंबर। हाँ, 1300 है ना? अच्छा नहीं, ये नंबर जाएगा समथिंग अराउंड 2000 के समथिंग अराउंड जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतनी जजमेंट मैं कर सकता हूं, इतनी जजमेंट मैं कर सकता हूं कि जो नंबर है 10 से 15 के बीच का है। 10 से 15 के बीच का ये नंबर है। अब आगे कैसे करेंगे? देखना, मैंने यूनिट डिजिट 7 फाइंड कर दिया। देखो ऐसे तो यार ये डायरेक्टली आप अगर याद है तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट करके ऐड करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे 7 है। अब 7 कहाँ पे आ सकता है? अगर मैं 11 देखूं, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 11 को एक बार और मल्टीप्लाई करूं तो 1 आता है, तो ये तो 11 तो हो नहीं सकता। 12 में 144 होता है जी, अगर 12 को मल्टीप्लाई करूं तो ये होता है 8, ये भी नहीं हो सकता है। देन आता है 13, 169, और फिर 13 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 27, यानी 7। तो एक ही नंबर है 13। क्वेश्चन सॉल्व। बात समझ आ रही है बेटा आप लोगों को? ये बात आपको सारे सारे लोगों को समझ आ रही है कैसे क्वेश्चन को इजी बनाया जाता है? चलो, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। अगेन आप वीडियो को पॉज कर लें कुछ 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, जितना आप टाइम चाहते हैं। सी,
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 90 × 20% ऑफ 105 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर पहले पार्ट में कौन सा सॉल्व करेंगे, पहले पार्ट में हम इसका कितना परसेंट निकाल लें, 20%। देखो 20% कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, एक लाइन में लिखते हैं, 90 × 10% इज 10.5, ट्वाइस कर देंगे, ये हो जाएगा 21/3। ठीक है, 21/3, ये हो जाएगा 7। ये हो जाएगा कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं क्या बाबा, 20% ऑफ 105। ठीक है। हम्म, गलती तो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है यार, रुकना एक मिनट। ये है 20%, तो ये हो जाएगा बेटा 10% इज 105, 105 डिवाइडेड 105, 105, 105, 105, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10.5, 10.5 का ट्वाइस इज 21, 21। हाँ, तो नन ऑफ दीज होगा बेटा, गलती तो कुछ हम कर नहीं रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, तो 200, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, 7 से मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है ठीक है, ये 630 होगा, ठीक है 630। इजी था, बट थोड़ा बहुत मुझे मुझे मैं 3 से मल्टीप्लाई करने लगा था, इस वजह से थोड़ी गलतियां हो गई। ठीक है, चलो, तो 630 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस पर्टिकुलरली पीवाईक्यू का। तो सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन ये है। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क देके जाता हूं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे आंसर क्या क्या आएगा इसका। आपको फाइंड करना, अगेन आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। ठीक है, आप आंसर बताएं मुझे, आउट ऑफ द 5 ऑप्शन कौन सा आंसर सही है आपके अकॉर्डिंगली। मैं वहां पे जाके चेक करूंगा, और अगर आपने गलत आंसर दिया हो, डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट द सेम क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करें। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, आपको बस यहाँ पे x% फाइंड करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, समथिंग अराउंड 16 आएगा नीचे में, तो थोड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको। तो एक बार आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को और मुझे बताएं कि आंसर क्या आएगा। कमेंट वाले सेक्शन में आप मुझे जाके आंसर बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की एक सीरीज रही, ठीक है, आपके सामने 2021 के क्वेश्चंस थे ये सारे आपके सामने जो मैंने रखे थे। अगले वाली क्लास में हम फाइंड करेंगे मिसिंग, लाइक रॉन्ग नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज, राइट। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया, और ऐसे ही आप चैनल पे बने रहें, और हम ट्राई करेंगे कि हम जो आप जो कंटेंट चाहते हैं उस टाइप का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें, जिससे कि आपकी जो तैयारी है बहुत ही स्मूथली और बहुत ही इफेक्टिवली हो सके, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।